नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से एक देश एक चुनाव का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। सरकार की ओर से विशेष सत्र की जानकारी तो दी गई, लेकिन सत्र के दौरान किस मुद्दे पर चर्चा होगी इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि सरकार विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कदम आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई है। यह समिति एक देश एक चुनाव के ऊपर विचार कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के फैसले के बाद से ही एक देश एक चुनाव को लेकर कयास लग रहे थे। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। एक देश और एक चुनाव का सीधा और साफ मतलब है कि आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को साथ में कराना। देश में लगातार 4 बार एक साथ चुनाव होने के बाद 1967 में इसका पैटर्न बदलने लगा। 1967 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। तब राज्य में 423 सीटें थी और कांग्रेस के खाते में 198 सीटें आई थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 212 सीटों की जरूरत थी। दूसरे नंबर पर जनसंघ पार्टी थी जिसे 97 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने 37 निर्दलीय सदस्यों और कुछ छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर सरकार बना ली और सीपी गुप्ता मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते एक ही महीने में गुप्ता की सरकार गिर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ और संयुक्त समाजवादी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन एक ही साल बाद गठबंधन में अनबन होने की वजह से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। धीरे धीरे यही सिलसिला कई और राज्यों में शुरू हो गया। देश में 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे, ऐसे में 1972 में आम चुनाव होना था। तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने समय से पहले 1971 में आम चुनाव कराने का फैसला किया। इस तरह से एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पर ब्रेक लग गया। इसके बाद से कई राज्यों में सरकारें गिरती रही और बीच बीच में चुनाव होते रहे। एक देश एक चुनाव की बहस को उस समय हवा मिल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसका जिक्र किया। एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी जिसमें एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों से उनकी राय जानने का प्रयास किया गया। पिछले आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि 2019 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई कानून प्रक्रियाएं हैं जिसे सरकार को पूरा करना पड़ेगा। हालांकि 2020 में कोरोना महामारी की वजह से ये मुद्दा फिर से शांत हो गया था।